प्रहलाद सरकार और यहाँ पर जनता दल के अध्यक्ष त्रिपुरारी भारती, महिला सेल के जिला अध्यक्ष पायल कुमारी, राजकुमारी, युवा के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार, जिसको टिंकू बोलते हैं प्यार से, सबको यहाँ पर मौजूद है। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, भाजपा को देश से उखाड़ के भेजना है और ये बिहार के अंदर 40 का 40 सीट लेना है। भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म करने का काम किया। उन्होंने पहली बार चुनाव जीती चाय बेचने वाले कह के अति पिछड़ा समाज के लोगों को जगा के लिए, और दूसरी बार उन्होंने अपने देशभक्तों को मरवा दिया, एक दो आवाज बदला लिया इस भरोसे पर कि बहुत ये प्रधानमंत्री अच्छे हैं, इन्होंने तुरंत बदला लिया, इनको जिता दिया। तीसरी बार ये जो है कोशिश में लगे हुए हैं, ये आदरणीय नीतीश कुमार ये पूरे देश के क्षेत्रीय पार्टी को संगठित करने का काम किया है। इनका सोच इन निर्वाज आदमी है। हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री बने और उनको कहते हैं हमको कोई जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। इन्होंने पूरा देश भ्रमण करके कई जगह बैठक 3 जगह कर चुके, 3 बार फिर होगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का बिहार में खाता नहीं खुलेगी। बहुत समय लेते हुए, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए थे, पुनः सभी कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देते हुए वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक जी, अब हम चाहेंगे कि भागलपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अजय आए हुए हमारे जदयू के सारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण एवं जनतागण, और विशेष रूप से आपके प्रिय और मेरे बड़े भाई आपके माननीय विधायक गोपाल भैया, मंच आज इस प्रोग्राम में आ रहे। कई महीनों से हर कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए आपके प्रमंडलीय पदाधिकारी प्रहलाद सरकार जी, जो कि दिन रात लगे हुए हैं भागलपुर प्रमंडल में, बांका और भागलपुर के बीच में, और आपके जदयू के नगोछा के अध्यक्ष त्रिपुरारी बाबू और पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र भैया, चंदेश्वरी बाबू एवं सारे प्रखंड के प्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण, सबसे पहले सबों को मैं आज के इस कार्यक्रम को अच्छे से करने के लिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। यकीनन देश की स्थिति और देश की दिशा नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने का एक बहुत ही दुरुपयोग फायदा उठाया, और उन्होंने जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे हम उनके साथ थे, और वो कह रहे थे कि हम देश के 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष नौकरी दूंगा, और 200 भी नहीं दे सके। उनकी ये स्थिति है, और देश को बचाने के विरोध में जो आज जदयू महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बीजेपी सरकार के विरोध में कदम उठाए हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं कि सभी वर्गों का पैसा, सभी वर्गों का धन, सभी वर्गों को बर्बाद करके इन्होंने छोड़ दिया। देश की स्थिति आज वो कहते हैं कि हम सिलेंडर में 200 रुपया कम कर दिए। जिस दिन आप सत्ता पकड़े थे मोदी जी, उस दिन आपके सिलेंडर का दाम उतना बराबर तो कर दीजिए। अगर यही 200 रुपया कम करने पर आए हैं तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उससे कम कर दी, उतना तो कर दीजिए। और उन्होंने आज बढ़ा करके डीजल का, पेट्रोल का, गैस का दाम ले आए इतना दूर, अब कहते हैं उसमें हम 2 रुपया लॉस कर रहे हैं। आखिर देश को आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? हमारे देश की डॉलर के सामने जो स्थिति थी, आपके सरकार में आने से पहले आप उतना ही तो ला दीजिए हमारे देश के नोटों की स्थिति जो डॉलर में था, उतना भी आप ध्यान दे दीजिए। आप कहते हैं हम देश को आगे ले जा रहे हैं, आज स्थिति क्या बनाया है पूरे देश का। और हमारे मोदी जी ने देश को मंदिर नहीं बनाया, देश में मंदिर बनाया। ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। देश को मंदिर बनाना चाहिए, राजा देश को बनाता है, मंदिर नहीं बनाता है, और उन्होंने मंदिर पर ध्यान दिए हुआ है। एक बात मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, इतिहास गवाह है जब देश के ऊपर वो दुनिया में मुसलमानों का शासन था, जब उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया धर्म का, तो वो देश से विलुप्त हो गए और सारे देश से उसका स्थिति उठ गया मुगल साम्राज्यों का। जब अंग्रेज आए और अंग्रेज ने
अपने धर्म का जब प्रचार करने लगा तो वो देश से भी चले गए और अब आए हैं इस देश में प्रचार करने के लिए मोदी जी। इनका भी जाना तय है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि धर्म का प्रचार व्यक्ति करता है, धर्म करता है, उसके लिए कहा जाता है कि धर्म की राजनीति न होना चाहिए। राजनीति अपना एक अलग धर्म है। इन्होंने धर्म और राजनीति दोनों को मिला दिया, जो सबसे गलत काम किया। राजनीति का धर्म होता है, धर्म की राजनीति होती है। ये शायद बोल रही थी। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि क्षेत्र में जाकर के लोगों को समझाने का इतनी बात का कोशिश करेंगे। आपके पूर्व में हमारे ललन सर्राफ जी भी आए थे इसी जगह पर, तो उन्होंने अपनी बात को रखा था और अपने आप को बताने का कोशिश किए थे और बताए थे कि मोदी जी की क्या क्या गलत करतूत है, उनको जनता के बीच ले जाना है। यही मेरा प्रमुख धर्म है। अगर आप इसमें आगे निकल गए तो आप सबसे आगे निकल जाएंगे। यही मेरा आपसे आग्रह है। इतना ही बात कर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल यू, जय जनता दल यू के कार्यकर्ता। जय हिंद। आभार माननीय सांसद महोदय। जितने भी हमारे संगठन जिला नवगछिया से जितने भी पदाधिकारीगण, अभिभावकगण और खास करके हमारे मुख्य अतिथि भागलपुर के सांसद महोदय, गोपालपुर के विधायक महोदय, प्रहलाद सरकार जी प्रमंडल प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, सभी का जनता दलीय परिवार आभार व्यक्त करता है। अब हम चाहेंगे कि हमारे छोटे भाई युवा के जिलाध्यक्ष सभा को समापन के लिए 2 शब्द बोले। आशीष मंडल जी, युवा के जिलाध्यक्ष। यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय सांसद अजय मंडल जी, माननीय विधायक गोपाल मंडल जी, हमारे जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी भारती जी, हमारे प्रमंडल पदाधिकारी प्रहलाद सरकार जी और यहाँ पे हमारे वीरेंद्र बाबू जी और भी सभी लोगों को और हमारे युवा साथियों को यहाँ पे आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले समय में हम जैसे युवा ही आगे बढ़ के जो भाजपा की पार्टी है, लूटने की पार्टी है, उनको खींच सकते हैं, नीचे खींच सकते हैं। अगर हम लोग एकत्रित होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उन लोगों के बात का सहयोग लेकर के हम ही लोग को लाठी लेकर के आगे खड़ा होना होगा। इसलिए सभी मैं युवा साथियों को बोलता हूँ, क्या ये भाजपा लूटने वाली सरकार है। जैसे कि इन्होंने केदारनाथ मंदिर में कम से कम 200 किलो सोना लगवाने का टेंडर दिया गया था, उसमें से सारा सोना हटा के पीतल लगवाया गया है। कम से कम भगवान को तो छोड़ दिया, भगवान के नाम पे भी लूटने का काम किया है उन्होंने। और बात करते हैं यहाँ पे हम लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाने का काम इन्होंने किया है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। ये हिंदुस्तान है, सबके लिए है, सब धर्मों के लिए है और सबका ये जदयू का पार्टी जो है सब पार्टी का है, सब धर्मों के लिए है। और इसलिए मैं चाहता हूँ सभी युवा सबसे आगे बढ़ के इसमें भाग लें और भाजपा के जितने भी हैं कार्यकर्ता, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, छोड़ दो भाजपा, जुड़ जाओ जदयू में, क्योंकि जदयू एक ऐसा पार्टी है जो सभी धर्मों का, सभी का काम करने का काम किया है। 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था उस पर भी काम चल रही है और अधिक से अधिक नौकरी भी मिल चुका है और सबको मिलेगा भी। और जितना भी है यहाँ पे युवा साथी लोग हैं, सब लोग कहीं भी यहाँ पे समस्या का जरूरत होगा, कभी कहीं भी प्रॉब्लम होगा, डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका सीधा काम किया जाएगा। काम कर रखता हूँ और सभी को मैं आए हुए सभी युवा साथी और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज का